भाभी, मैं मायके कुछ लेने नहीं आती हूँ। जब देखो मुंह उठाए चली आती है। अब फिर इनकी सेवा में लग जाओ। अब तो इन्हें भी सोचना चाहिए। इतनी उम्र हो गई है इनकी, खुद की बहुएं आ गई हैं, फिर भी बार बार सेवा कराने यहाँ चली आती है। ना जाने माँ के पास कौन सा खजाना गड़ा रखा है जिसके लालच में ये यहाँ चली आती है। रीता अपने पति सुरेश से ऊंची आवाज में बोल रही थी। आज उसकी ननद माही मायके आई हुई थी। तुम्हें तो हर वक्त बखेड़ा खड़ा करने की आदत है। तुम्हें तो मेरी बहन का आना कभी अच्छा ही नहीं लगा। माँ बाबूजी के साथ भी तुम गैरों जैसा व्यवहार करती हो। अरे दीदी कम से कम मौका मिलते ही माँ पापा और हमसे मिलने आ जाती है, तो तुम्हें क्यों बुरी लगती है? तुम्हारी इसी आदत की वजह से मैं तो कभी उनसे मिलने भी नहीं जा पाता। ना तो तुम दीदी को विदाई में कुछ देती हो और ना ही ढंग से खाना के लिए पूछती हो। अगर माँ पापा कुछ दे देते हैं तो तुम्हें क्या परेशानी है? वह मुझसे तो नहीं मांगते, अपनी पेंशन से दे देते हैं। मेरी बहन और माँ बाबूजी को 2 वक्त की रोटी खिलाते भी तुम्हें तकलीफ़ होती है। सुरेश ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की। आप तो चुप ही रहो। और एक बात कह देती हूँ कि मेरी बेटी की शादी में सारे नेक अपनी बेटी को ही दूंगी। मेरे से ये मत कहना कि दीदी को नेक के लिए पूछ लो। रीता की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि बाहर आंगन में बैठी माही और उसकी माँ के कानों में साफ पड़ रही थी। या यूँ कहूँ कि वो जानबूझकर तेज बोल रही थी कि सास ननद सुन ले। रीता की आवाज़ सुनकर माही को गुस्सा आया। वो उठकर अंदर जाने लगी तो उसकी माँ ने उसे रोका। रहने दे बेटा, तुझे तो पता ही है कि तेरी भाभी का व्यवहार कैसा है, क्यों उसके मुंह लगना? नहीं माँ, भाभी हमेशा ही रूखा व्यवहार करती है। मैं आपकी वजह से चुप हो जाती हूँ, लेकिन इस बार नहीं। भाभी को एहसास होना चाहिए कि मेरा भी कुछ आत्मसम्मान है। माँ को दिलासा देकर माही अंदर कमरे में चली गई। बस करो भाभी, कुछ भी बोले जा रही हो। क्या आपको लगता है कि मैं आपसे नेग लेने के लिए यहाँ आती हूँ? क्या मेरे पति ने कभी मेरे लिए कोई कमी रखी है जो मुझे यहाँ आकर आपके आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे? अगर आप ऐसा सोचती है तो तरस आता है मुझे आपकी सोच पर। आप भी किसी की बेटी हो और ननद हो। बेटियां मायके में प्यार पाने के लिए आती है, ना कि अपनी सेवा कराने या कुछ लेने। माँ मुझे जो देती है अपनी खुशी से देती है और मैं उनका आशीर्वाद समझकर रख लेती हूँ। ये तो माँ बेटी का प्यार है। सोचिए, अगर आपकी भाभी भी आपके लिए अपने मन में ऐसी ही भावना रखे तो आपको कैसा लगेगा? मैं अपनी भाभी को बार बार जाकर ऐसे परेशान नहीं करती और ना ही अपनी माँ से कुछ भी लेती हूँ। आप तो जब देखो तब आ जाती हो। आज रीता ने माही के मुंह पर बोल ही दिया। कहते हैं ना, मूर्ख लोगों के मुंह लगना खुद मूर्ख कहलाने के समान है। सुरेश ने घूर कर रीता को देखा। रीता, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये तुम दीदी से कैसी बातें कर रही हो? सही तो कह रही हूँ मैं, रीता ऐठ कर बोली। भाभी, मेरा मुंह ना ही खुलवाओ तो अच्छा है। हम सब जानते हैं कि आपकी भाभी को आपका मायका आना पसंद नहीं है, इसलिए आप वहाँ नहीं जाती। और आपकी माँ एक एक पैसे के लिए बेटे बहू का मुंह देखना पड़ता है, इसलिए वो आपको कुछ नहीं दे पाती। चिंता मत करो भाभी, बस कुछ दिनों की बात है। आपके बेटे की भी शादी होने वाली है, आपकी भी बहू आने वाली है, आपकी बेटी की भी भाभी आने वाली है। जैसा वो अपने सास ननद को करता देखेगी, वो भी वैसे ही रिश्ते निभाएगी। उसे भी अपनी ननद के मायके आने से परेशानी होगी। उसे भी अपने सास यानी आपको 2 वक्त की रोटी खिलाते परेशानी होगी। आप अपनी बेटी को कुछ दोगी तो वो भी निगाह रखेगी कि ननद को क्या दिया जा रहा है। उसे भी ननद को दिए जाने वाले नेक अखरेंगे। भाभी, अब तो पीढ़ी बदल रही है। आजकल के माता पिता तो अपने बच्चों को छोटी उम्र में ही सब रिश्तों से ऊपर मानते हैं। तब मैं आपसे पूछूंगी कि ननद मायके क्यों आती है? माही ने कहा और बिना रीता के जवाब का इंतज़ार किए बाहर निकल गई। ननद को बात सुनकर रीता के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो बाहर चारपाई पर सास की जगह खुद को बैठा देख रही थी और ननद की जगह अपनी बेटी दिखाई दे रही थी। सुरेश भी उसकी तरफ गुस्से से देख रहा था। हो गई तसल्ली, अब भुगतो कैसे रिश्ते निभाते हैं।
रीता रसोई में सास ननद और अपने लिए चाय बनाने चल दी। आज चाय के साथ पकोड़े भी बनाने की इच्छा हो रही थी। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी थी। अगर आप लोग को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर अगर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानी रोज़ाना आप लोगों को मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कहानी पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, खुशियाँ बांटिए।